फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग जो आपकी एएलपी टेक्नीशियन या एनएफएल या गेल कोई भी भर्ती आपकी हो, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट से आपका ट्रेड है तो आप हमारे यहाँ जो है तैयारी कर सकते हैं, जो कि हम लोग फुल कोर्सेज भी आप लोगों के लिए चला रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैलिपर से संबंधित है और कैलिपर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कैलिपर होता क्या है और कैलिपर कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जो है अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिएगा, तभी आपको मालूम चल पाएगा कि कैलिपर होता क्या है और कितने टाइप के कैलिपर पाए जाते हैं और कैलिपर का काम क्या होता है। ठीक है, कैलिपर किस मेटल का बना होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने जो है कैलिपर का जो है मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कैलिपर होता क्या है। ठीक है, जिससे कि आपको मालूम चल सके। तो देखिए, कैलिपर जो होता है फ्रेंड, जब हम किसी जॉब या रूल लेते हैं, तो आप मान लीजिए हम किसी जॉब को या रूल को लेते हैं, रूल मतलब स्टील रूल, तो वह क्या होता है कि माप इतना परिशुद्ध नहीं होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि हम जब भी रूल से किसी जॉब का माप लेते हैं तो वह माप जो है इतना परिशुद्ध नहीं होता है कि हम उसे डायरेक्टली सब कुछ जो है वहाँ पे क्लियर कर सकें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैलिपर का प्रयोग करते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है, यानी कैलिपर जो होता है आपको मालूम होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये क्या होता है। ये अप्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष क्या होता है? टूल होता है। ठीक है, कैलिपर जो होता है यह अप्रत्यक्ष टूल होता है और इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं यह आपको मालूम होना चाहिए। तो जॉब की लंबाई, चौड़ाई ये आपको मालूम होना चाहिए और मोटाई। ठीक है, मोटाई अथवा क्या है, अथवा व्यास के माप के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और ये किसका बना होता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये माइल्ड स्टील और क्या होता है, HCS हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। कैलिपर के जो सिरे होते हैं उनको गेजिंग पॉइंट यानी केसिंग पॉइंट से क्या केसिंग या केस हार्ड किए होते हैं। कैलिपर के जो पॉइंट होते हैं, ये आपके सामने कैलिपर दिया गया है। इस पॉइंट को क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, केस हार्ड करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कैलिपर और कैलिपर जो होते हैं फ्रेंड, ये जॉइंट के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, दूसरा होता है फर्म जॉइंट कैलिपर। ये आपके सामने जो दिया गया है ये हमारा फर्म जॉइंट है और ये हमारा जो है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब फर्म जॉइंट कैलिपर का काम क्या होता है फ्रेंड, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो फर्म जॉइंट जो कैलिपर होता है फ्रेंड, ये कैलिपर हमारा जो है, यह कैलिपर बड़े बड़े जॉब को या जॉब के माप लेने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं और इनकी टांगों के ऊपरी ये सिरे जो होते हैं रिवेट करके जोड़े जाते हैं। मतलब इनके जो टांग होते हैं उनके ऊपरी सिरे ये आपके सामने दिया गया है, तो इसे हम लोग रिवेट के द्वारा क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। परंतु इनके द्वारा माप लेते समय यह क्या होता है, हिल सकते हैं और जिसकी बिल्कुल परिशुद्ध माप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है इसका प्रयोग हम लोग सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, जी हाँ, इसमें जो कैलिपर फर्म जॉइंट जो कैलिपर होता है इसे बड़े सावधानी से हम लोग प्रयोग करते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये कैलिपर हम लोग सावधानी से प्रयोग इसलिए करते हैं कि ये रिवेट के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें स्प्रिंग जो कैलिपर होता है फ्रेंड, ये स्प्रिंग जो जॉइंट आपका दिया गया है ये आप देख सकते हैं। ये क्या होता है, इसे हम लोग जब नट के द्वारा मतलब क्या होता है कस देते हैं तो वो आगे पीछे नहीं होता है, लेकिन जो हमारा फर्म जॉइंट होता है जिसमें रिवेट लगा होता है ये आगे पीछे भी होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फर्म जॉइंट कैलिपर क्या होता है, बड़े बड़े जॉब को क्या करता है, माप लेने के लिए जाना जाता है और इनकी जो टांगे होती हैं, टांगे के ऊपरी सिरे को क्या करते हैं, रिवेट के द्वारा हम लोग जोड़ते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे।
आगे आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में क्या खासियत है, ये हमको यहाँ पे ध्यान देना है। और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कौन सा कैलिपर होता है, स्प्रिंग। ये 1 मिनट फ्रेंड जी, ये हमारा देख सकते हैं स्प्रिंग जॉइंट क्या है, कैलिपर होता है। ये स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर आपके सामने दिया गया है और ये आपके सामने यहाँ पे नट दिया गया, एडजस्टिंग नट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि यह फर्म जॉइंट की अपेक्षा उत्तम होते हैं, यानी सही होते हैं। और इस कैलिपर की दोनों टांगों के एक स्प्रिंग और एक धुरी मतलब पिवेट पिन के द्वारा क्या होता है, जोड़ा जाता है। और इसके खोलने व बंद करने के लिए एक स्क्रू व नट लगा होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, ये एक स्क्रू होता है, ठीक है, व नट होता है। ये दो चीज़ें यहाँ पे लगाई जाती हैं। अब यहाँ पे आपके सामने पूछ लेता है कि कैलिपर का जो साइज होता है वो कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि कैलिपर के जो लेग के पॉइंट से रिवेट के मध्य तक, यानी हम लोग क्या करते हैं, साइज ऑफ कैलिपर्स पिवेट पिन सेंटर, यानी क्या होता है, लेग के पॉइंट से रिवेट के मध्य तक हम क्या करते हैं, ये कैलिपर का साइज लेते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है कैलिपर के बारे में। तो फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर के बारे में आपको मालूम चल गया कि क्या इनके काम होते हैं। अब यहाँ पे आ गया आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहरी माप लेने के लिए कैलिपर। और कैलिपर किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के टूल होते हैं, ये अप्रत्यक्ष मापी टूल होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। मतलब ये डायरेक्ट आपको मेजर करके नहीं बताएंगे, ये भी आपको ध्यान देना, कैलिपर जो होते हैं। और ये हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, यह कैलिपर बाहरी माप लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपके सामने एक गोल जो है रॉड दिया गया है या टुकड़ा दिया गया है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से जो है ये बाहरी माप यहाँ से जो है कैलिपर ले रहा है, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। आउटसाइड कैलिपर देखिए, ये भी आपको जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, बाहरी माप लेने के लिए जाना जा रहा है, ठीक है। दोनों स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग जो है आउटसाइड कैलिपर होते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा जाब की बाहरी लंबाई, चौड़ाई व व्यास माप सकते हैं। इसकी दो टांगें होती हैं जो बाहर की ओर मुड़कर सिरों को अंदर की ओर क्या होता है, मिला देती हैं। और इसके द्वारा माप लेते समय क्या होता है, इसके द्वारा माप लेते समय इसके सिरे जाब के साथ रगड़ नहीं खाने चाहिए और न ही क्या हो कि इसके द्वारा माप लेने के लिए स्टील रूल की आवश्यकता होती है। इनके द्वारा माप जो लेते हैं, यानी कहने का मतलब ये होता है कि जब हम लोग आउटसाइड कैलिपर जो होता है इसका जब माप ले लेते हैं तो इनको रीड करने के लिए हम लोग स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये हम बाहरी जाब को यहाँ पे माप लेने के बाद हम लोग स्टील रूल पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं और यहाँ से जो है हम लोग इसके माप को निकाल रहे हैं कि ये कितने मिलीमीटर या सेंटीमीटर क्या है, इंच में कितने पे हैं, ठीक है। तो इसी के द्वारा हम लोग यहाँ से इसका माप लेते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या दिया है, इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर देखिए क्या दिया है, इनसाइड कैलिपर, यह कैलिपर जाब के भीतरी माप अर्थात स्लॉट या गैप की चौड़ाई या भीतरी माप लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये इनसाइड जो कैलिपर होता है फ्रेंड, ये क्या करता है, ये जाब की भीतरी माप या गैप को क्या करता है, मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चेकिंग टूल नहीं, ये मेजरिंग टूल्स होता है, ठीक है। ये मेजरिंग इन क्या है, डायरेक्ट टूल्स होता है, मतलब किसी के द्वारा जो है ये माप लिया जा रहा है, ठीक है। और इसकी दोनों टांगों के सिरे जो होते हैं वो बाहरी मतलब 45 डिग्री पे होते हैं। ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा इनसाइड कैलिपर होता है, ये इन साइड जो हमारा कैलिपर होता है, ये इसके जो दोनों टांगे होते हैं, लेग होते हैं, वो कितने डिग्री पे होते हैं, 45 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। एक
सिरे जो है यहाँ पे देखा जाए दोनों जो है 45 डिग्री पे होते हैं। इसकी दोनों टांगों के सिरे बाहर की ओर जो है 45 डिग्री पे मुड़े होते हैं और इसके द्वारा माप लेने के लिए किसी भी स्टील रूल की आवश्यकता होती है, मतलब इसके लिए भी स्टील रूल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कैलीपर से सही माप लेने का ढंग जो है आपके सामने ये दिखाया गया है। तो ये आपको इस तरह से माप लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या कर रहा है, ये माप हमारा जो है किसका निकाल रहा है, ये माप हमारा डायरेक्ट जो है आउटसाइड मतलब माइक्रोमीटर से भी माप निकाल रहा है, या फिर कहीं गैप दिया गया है तो उसका भी माप ये निकाल रहा है। तो इस तरीके से इनसाइड कैलीपर हमारा दिया गया है, जो कि स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर इनसाइड कैलीपर दिया गया है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारे जो है आप अच्छे से देखिएगा। कैलीपर मैं आप लोगों के सामने पूरा जो है जितने टाइप से कैलीपर होते हैं वो सारे मैं आप लोगों के सामने कवर करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि क्या आपके सामने कोई भी कैलीपर छूट रहा है, ठीक है। अब आगे आपके सामने ऑडलेग कैलीपर। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने कई बार पूछता है। ऑडलेग कैलीपर, ये कैलीपर कौन सा होता है, ऑडलेग कैलीपर के बारे में। तो ऑडलेग कैलीपर जो है इसकी एक टांग क्या होती है, सीधी, एवं दूसरी जो होते एवं नोकदार होती हैं, ठीक है। और दूसरी टांगे 45 डिग्री के कोण पर क्या होती हैं, कोण पर अंदर की ओर क्या होती हैं, मुड़ी होती हैं। और यह आकृति के अनुसार जो है 3 प्रकार से होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये जो कैलीपर होते हैं ये आकृति के अनुसार 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। ए जो है फिक्स टाइप, बी जो है एडजस्टेबल टाइप, और सी जो होते हैं हील टाइप। ये 3 टाइप्स आपको देखने के मिलेंगे, ए बी सी, ठीक है। जो कि इसका प्रयोग हम लोग समानांतर रेखाएं खींचने या गोलाकार जाब का सेंटर निकालने के लिए करते हैं। इसके जो भी देखा जाए तो इसके जो अन्य नाम होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट कैलीपर, जेनी कैलीपर, ऑडलेग कैलीपर और लंगड़ा कैलीपर इसका नाम होता है। ये आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए जेनी कैलीपर, जेनी, दूसरा हर्माफ्रोडाइट, और तीसरा जो है आपको मालूम होना चाहिए जो है ऑडलेग कैलीपर, ऑडलेग, और चौथा एक और होता है, चौथा आपका आ जाएगा लंगड़ा कैलीपर। ये 4 टाइप से आपको कैलीपर देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो ये क्या करता है, ये किसी जाब का सेंटर निकालने के लिए, यानी गोलाकार जो जाब होते हैं उनकी समानांतर रेखाएं खींचने या जाब की सेंटर निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जो हमारा ऑडलेग कैलीपर होता है, या जेनी कैलीपर होता है, या हर्माफ्रोडाइट कैलीपर होता है, या फिर लंगड़ा कैलीपर होता है। इसके 4 नाम होते हैं, ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो कैलीपर आपको दिखाया गया फ्रेंड, ये फर्म जॉइंट कैलीपर आपको दिया गया है, ना कि स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर दिया गया है। ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या दिया है, स्थानांतरण कैलीपर या ट्रांसफर कैलीपर। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर कैलीपर स्लॉट वाले कार्य या जॉब का सही माप लेने के लिए इनका या इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कैलीपर द्वारा किसी क्या दिया है, क्योंकि कैलीपर द्वारा किसी स्लॉट या गहराई के माप लेने के बाद कैलीपर के बाहर निकालने में कठिनाई होती है, साथ ही बाहर निकालते समय हिल भी सकता है, जिससे क्या होता है कि जॉब का कार्य जो है शुद्ध माप जो है नहीं ज्ञात हो सकता है। इसलिए स्थानांतरण कैलीपर का फर्म जॉइंट कैलीपर की भांति ही होता है, परंतु इसमें एक भुजा जो है एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है और इस कैलीपर के साथ तीसरी भुजा भी लगी होती है। इसमें क्या होता है, रिवेट के स्थान पर एक लॉकिंग स्क्रू लगा दिया जाता है और झिर्री का जो है साइज ज्ञात करने के लिए छोटी भुजा का स्क्रू द्वारा जो है क्या होता है, बड़ी भुजा को कम कर दिया जाता है। फिर कैलीपर की झिर्री में खोलकर क्या होता है, स्क्रू को ढीला करके भुजा को हिलाकर बाहर निकाल लेते हैं। परंतु छोटी भुजा वाले जो कैलीपर होते हैं उसको अपने स्थान पर ही जो छोटी भुजा वाली होती है वो अपने स्थान पर ही रहती है। बाद में बड़ी भुजा को पहले वाले स्थान पर लाकर सही शुद्ध माप ज्ञात कर लेते हैं।
और स्थानांतरक कैलिपर यह बाहर व आंतरिक दोनों प्रकार के आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं ट्रांसफर कैलिपर और स्थानांतरित कैलिपर, ये दोनों एक ही होते हैं। इस पे आपको रिवेट के स्थान पे क्या होता है, स्क्रू लगा दिया जाता है, जो कि अपने जगह पे बहुत ही अच्छे से एडजस्ट भी कर लेता है। तो ये हमारा ट्रांसफर कैलिपर आप लोगों के सामने दिया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी कैलिपर आपके बन रहे हैं उन सभी कैलिपर को जो है मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया है। कैलिपर का क्या काम होता है, कैलिपर कितने टाइप से होते हैं, कैलिपर किस मेटल्स के बने होते हैं, कैलिपर जॉइंट के प्रकार कितने होते हैं, वो सारे कैलिपर मैंने आपके सामने कवर कराए हैं। बाकी आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन करना, तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया, ऐप को डाउनलोड करके जाइए फुल कोर्स ज्वाइन करिएगा। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट डे हम किस टॉपिक पे आप लोगों के सामने क्लास लेके आए ये भी आप बताइएगा। ठीक है, तो आप सभी जब इस क्लास को अच्छे से कंटिन्यू अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या आपको पढ़ाया है, एग्जाम में आपको किस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।